मुसलमानों का वोट किसी की जागीर नहीं, शहर काजी ने फिरोजाबाद में बंटवाए पर्चे। फिरोजाबाद में 7 मई को मतदान होना है। इससे पहले आज शहर काजी सैयद शाहनियाज अली के द्वारा जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिदों व अन्य जगहों पर कुछ पर्चे बंटवाए गए, जिन पर्चों में लिखा है कि मुसलमान का वोट किसी की जागीर नहीं। फिरोजाबाद जिले में मुस्लिम समुदाय काफी तादाद में जो एक तरफ वोट दे तो किसी को भी जिता सकता है। चुनाव का माहौल है तो जिसमें शहर काजी ने आज जुम्मे की नमाज के बाद कई मस्जिदों पर पर्चे बंटवाए। इन पर्चों के जरिए वह मुस्लिम समाज को आगाह कर रहे हैं कि जिन लोगों ने हमारा वोट लिया वही राजनीतिक पार्टियों हमारे साथ भेदभाव करती है। पर्चे में लिखा है, मुसलमान ने जिसे अपना नेटवर्क करने के लिए हमेशा वोट दिया उसी ने हमें चोट दी है। मुसलमान ने पूरी शिद्दत के साथ झोली भर भर कर जी सियासी जमात को वोट दिया है, उसी ने मुसलमान को आज दरकिनार किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे मुल्क में मुसलमान के जो हालात है उसकी वजह भाजपा नहीं बल्कि वह सियासी जमातें राजनीतिक पार्टियों हैं जो मुसलमान का हमदर्द होने का ढोंग करती है। वही शहर काजी कहते हैं कि हम आने वाले 2 या 3 मई को एक मीटिंग करेंगे जिसमें किसी भी एक प्रत्याशी को अपना समर्थन देंगे। अन्य पार्टियों को हमारे समाज ने वोट दिया लेकिन जरूरत के समय उन पार्टियों ने कभी हमारा साथ नहीं दिया। भाई जी, आपने आपकी तरफ से पर्चे बांटे गए, क्या मामला है? किस लिए बांटे हैं? क्या संदेश देना चाहता है? देखिए, आज जुमे की नमाज के बाद शहर की विभिन्न मस्जिदों में मेरी जानिब से एक पंपलेट बांटी गई है जिसका उन्वान ये है कि मुसलमानों का वोट किसी की जागीर नहीं। मैंने ये बात इसलिए कही है, एक मैसेज अपनी कौम तक पहुंचाने की कोशिश की है कि मुसलमानों ने आज तक जिस पार्टी को एक मुश्त वोट दिया है, जिस भी पार्टी को दिया हो, उस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को ठगा है, उस सियासी जमात ने हमेशा ठगा है। भाई, आज हमारे बीच खूब सोच समझने की जरूरत है। आज हमारे बीच 7 उम्मीदवार मैदान में है, इलेक्शन में है, और उसके साथ एक नोटा का विकल्प भी, ऑप्शन भी हमारे लिए है, यानी कि 8 ऑप्शन हमारे बीच में मौजूद है कुल। लिहाजा मुसलमान का हमेशा उत्पीड़न हुआ, हरेसमेंट हुआ, मुसलमान को हमेशा ठगा गया, मुसलमान को तुष्टीकरण की सियासत के तहत वोट लिया गया, और लेकिन उसके वेलफेयर के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके कल्याण के लिए किसी भी सियासी जमात ने कुछ किया नहीं। आज हम ठगा महसूस करते हैं। हमारे इलाकों में कॉलेज नहीं, लड़कियों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून नहीं, कोई अच्छे अस्पताल नहीं, सड़कें नहीं, पानी नहीं। आज भी नई आबादी में तराही मची हुई है। लोग आज भी 1.5 2 मंजिल नीचे, यानी कि 20 फुट नीचे रहने को मजबूर हैं। जब बरसात आती है तो आलम यह होता है कि निकासी का कोई जरिया नहीं होता। दलदल जैसी हालात में रहते हैं, भूखे मरते हैं लोग, रोजगार नहीं है, मुसलमानों के लिए कोई डेवलपमेंट नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए, और इसके अलावा जो मुसलमानों के मसाइल हैं, जैसे शरीयत के खिलाफ जाकर के कानून बनाए गए, आप हमारा हमदर्द होने का नाटक करती हैं। आप कभी आए? कौन सी जमात आई हमारे साथ? तमाम उलमाओं पे उंगलियां उठाई गई, उनको गिरफ्तार किया गया, कभी कोई आया उनकी पैरवी के लिए? मुसलमानों की लीडरशिप खत्म की जा रही है, इस ताल्लुक से कोई आया? बात फिरोजाबाद की करें तो मैंने इतनी चीजें गिनाई जो बुनियादी जरूरत है मुसलमानों के लिए, किसी ने कुछ नहीं करा मुसलमानों के लिए। तो वो एक मैसेज मैंने जो है इस पंपलेट के जरिए आवाम को पहुंचाने की कोशिश की थी। ये पंपलेट मैंने अपने कारकुनान के जरिए शहर की तमाम मस्जिदों में बंटवाए, जिसमें मैंने यही सब बातों को कहा कि जब मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चलाई जाती हैं तो ये सियासी पार्टियां की जमींदोज हो जाती हैं। ये हमारे हुकूक के लिए क्या करती हैं? कुछ नहीं करती। लिहाजा इनके जो हमदर्द बनने का नाटक करते हैं, इन लोग आवाम को गुमराह करने का काम करते हैं, उनके बहकावों में आने की जरूरत नहीं है। अब इन सब बातों को लेकर के और अल्पसंख्यकों का नारा बुलंद करने वाले जो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए हम लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रिजर्वेशन देंगे, करा क्या?
आप मीडिया जगत के लोग हैं, आप खुद जानते हैं, बेहतर जानते हैं, ये सिर्फ ठगी का काम करते हैं। लिहाजा इन सब चीजों से की मुझे बड़ी फिक्र